स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मध्य में श्राद्ध के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहा है, क्या इसकी मान्यता है, किस तरह से करना चाहिए। इस बार श्राद्ध पक्ष जो है 20 सितंबर से शुरू हो करके और 6 अक्टूबर तक रहेगा। 20 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, क्योंकि श्राद्ध का जो दिन होता है वो 16 होते हैं, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या पर्यंत। तो इसलिए श्राद्ध का जो प्रारंभ होता है वो पूर्णिमा से ही हो जाता है, क्योंकि प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी पर्यंत जिसकी भी मृत्यु होती है वो उन 14 दिनों में उनका श्राद्ध होता है। अमावस्या को जिसकी होती है उसका अमावस्या को होता है। इसके अलावा जो जिनकी तिथियां हमें नहीं ज्ञात हैं उनका श्राद्ध भी अमावस्या को किया जाता है। तो इसलिए 16 श्राद्धों की अगर बात की जाए तो उसका दिन जो है पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या पर्यंत होता है। 20 सितंबर से शुरू होकर के 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष भी कहा जाता है, महालय भी कहा जाता है। इसके अलावा स्थानीय भाषाओं में कनागत भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि जब कन्या राशि पर सूर्य भगवान संचरण करते हैं, अर्क कन्या अर्कगत, यानी कन्या राशि पर जब भगवान भास्कर संचरण करते हैं तो उसे कन्या अर्कगत कहा जाता है। उसी का अपभ्रंश होकर के कनागत हो गया। तो श्राद्ध पक्ष की क्या मान्यता है, क्या विशेषता है और कैसे करना चाहिए, इसके अंग क्या क्या हैं, और अगर कोई श्राद्ध करने में समर्थ नहीं है तो उसके लिए क्या विधान है, क्या विकल्प है, ये सारी चीज़ें हम बताने का प्रयास करेंगे। तो श्राद्ध जो है श्रद्धा शब्द से बना हुआ। इन 15 दिनों में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो हमारे पितृ हैं सूक्ष्म रूप में पृथ्वी लोक पर आते हैं और इन 16 दिनों के अंतर्गत जो भी हमारे द्वारा या हमारे कुटुंब के द्वारा अन्न, जल या पिंड आदि दिया जाता है वो उन्हें प्राप्त होता है, उससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। अब इसमें ये विचार नहीं होता है कि श्राद्ध शब्द बना ही श्रद्धा से है, तो थोड़े बहुत का विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन इस विधि को, इस प्रक्रिया को रिक्त नहीं छोड़ना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसके विपरीत आचरण होने पर जो हमारे पितृ हैं वो हमसे रुष्ट होते हैं, और जब रुष्ट होते हैं तो परिवार में अशांति, संतान का न होना, परिवार में क्लेश होना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के सामने उपस्थित होती हैं। श्राद्ध के 3 अंग हैं: पिंडदान, ब्राह्मण भोजन और तर्पण। तो तीनों में से जो भी कोई संभव हो, सहजता से, सरलता से एक आध जरूर करना चाहिए। कहा तो यहाँ तक गया है कि अगर किसी के द्वारा ये तीनों कार्य भी ना हो सकते हों और वो बिल्कुल भी सक्षम ना हो श्राद्ध करने में, तो भी अपने पितरों की तिथि पर गाय को, अगर उसका गोग्रास, गाय को चारा भी अगर डाल देता है तो उसका श्राद्ध क्रिया परिपूर्ण हो जाती है। और यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल भी समर्थ नहीं है वो, तो एकांत में जा कर के अपने पितरों की तिथि पर एकांत में जा कर के दोनों हाथ ऊपर करके पितरों का स्मरण करे। इससे भी श्राद्ध की प्रक्रिया की पूर्ति हो जाती है। लेकिन कम से कम उनका स्मरण करें, उनको याद करें,
और उनको नमन करें, तो इस तरह से। लेकिन ये उसी स्थिति में करना चाहिए जब हम पूर्ण रूपेण असमर्थ हों, श्राद्ध करने में असमर्थ हों, तो ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। वैसे तो ये कहा गया है कि श्राद्ध कम से कम 7 पीढ़ी तक पूर्वजों का करना चाहिए। पुराण जो कहता है, शास्त्र जो कहता है कि 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों का हमें श्राद्ध करना चाहिए। प्रायः लोग पिता पितामह पर पितामह 3 पीढ़ी तक ही श्राद्ध करते हैं। इसके अलावा माता पक्ष में माता पितामही पर पितामही, माता दादी और परदादी का करते हैं। वास्तव में श्राद्ध जो है 7 पीढ़ियों का करना चाहिए। और इसके साथ दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि द्वितीय गोत्र यानी नाना पक्ष, माता पक्ष का जरूर श्राद्ध करना चाहिए। उसमें नाना, परनाना और वृद्ध परनाना, क्योंकि उसके बिना हमारा ये कर्म पूर्ण नहीं होता है। अपने गोत्र के साथ नाना पक्ष का जरूर श्राद्ध करना चाहिए, तभी श्राद्ध की परिपूर्णता होती है। और आगे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से तर्पण करना चाहिए, किस तरह से पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कैसे कराना चाहिए, ये सब हम दूसरी वीडियो